श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या सचमुच केवल नाम जप से बिखरा हुआ परिवार फिर से बच सकता है? क्या एक ऐसा रिश्ता जहां तलाक हो चुका हो दोबारा प्रेम और विश्वास से जुड़ सकता है? आज की यह सच्ची आत्मकथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सीताराम नाम की अद्भुत महिमा का जीवंत अनुभव है। अभिषेक जी का सुखी परिवार अचानक उस समय टूट गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी और जीवन पूरी तरह से निराशा से भर गया था। इस अंधकार के बीच उन्हें भगवान के पावन नाम का सहारा मिला। इसके बाद जो हुआ उसने अभिषेक जी का ही नहीं, पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। वास्तव में नाम जप ने असंभव को कैसे संभव कर दिखाया, कैसे टूटा हुआ परिवार फिर से बच गया। इस भावपूर्ण अनुभव को अंत तक अवश्य सुनिए। यह कथा आपके भीतर नाम जप के प्रति नया विश्वास जगा सकती है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आशा की एक नई किरण दिखा सकती है। वही कथा यह दास आप सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। मेरा नाम अभिषेक है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना आपके सामने रख रहा हूं जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। यह केवल मेरी कहानी नहीं है, बल्कि नाम जप की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि जो भी इस अनुभव को पढ़े उसके हृदय में भी प्रभु के पावन नाम के प्रति विश्वास जागृत हो और समझ सके कि इस संसार में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसे प्रभु का नाम बदल ना सके। कुछ वर्ष पहले तक मेरा जीवन बिल्कुल सामान्य और सुखी था। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, पत्नी और एक प्यारी सी बेटी। घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक कमी नहीं थी। मैं अपना काम करता था और मेरी पत्नी भी नौकरी करती थी। हम दोनों की आय से परिवार अच्छे से चल रहा था। माता पिता का आशीर्वाद, बेटी की मुस्कान और पत्नी का साथ, सब कुछ देखकर लगता था कि भगवान ने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया है। मैंने लोगों के मुख से कई बार नाम जप की महिमा सुनी थी। संत महात्मा कहते थे भगवान का नाम बड़े से बड़ा संकट दूर कर सकता है, किंतु सच कहूं मुझे इन बातों पर कोई विशेष विश्वास नहीं था। मैं सोचता था यह सब धार्मिक बातें हैं, वास्तविक जीवन की समस्याएं तो अपने प्रयासों से ही सुलझती हैं। इसलिए मैंने कभी नियमित रूप से नाम जप किया ही नहीं। किंतु संसार में कोई भी इसी स्थिति स्थायी नहीं होती है। जीवन में कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। मेरी पत्नी जिस कार्यालय में कार्य करती थी वहां कुमार नाम का एक व्यक्ति भी काम करता था। प्रारंभ में दोनों के बीच सामान्य मित्रता थी। मैं भी इसे सामान्य ही समझता था, लेकिन धीरे धीरे वह मित्रता भावनात्मक निकटता में बदल गई। यह सब काफी समय तक चलता रहा और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे इस विषय का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने जीवन बिताने के सपने देखे थे वह मुझसे दूर हो सकती है। मैंने अपनी पत्नी से इस विषय में बात की। पहले तो उसने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब मैंने प्रमाण दिखाए तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह कुमार को पसंद करती है और उसके साथ ही जीवन बिताना चाहती है। उसकी बातें सुनकर मेरा हृदय टूट गया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती और तलाक लेना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया। मैंने उसे बेटी के भविष्य का भी याद दिलाया, माता पिता का सम्मान याद दिलाया, हमारे साथ बिताए हुए वर्षों की बातें याद दिलाई, लेकिन उसका मन बदलने को तैयार नहीं था। मैंने अपने माता पिता को बुलाया, उसके माता पिता को भी बुलवाया। सभी ने उसे समझाया कि एक क्षणिक आकर्षण के लिए परिवार को तोड़ना उचित नहीं है, लेकिन जब मन पर मोह का पर्दा पड़ जाए तब अच्छे बुरे की समझ कहाँ होती है। उसने सबकी बातों को अस्वीकार कर दिया और अंततः तलाक हो गया। जिस दिन वह घर छोड़कर गई उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का सब कुछ समाप्त हो गया। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन सब कुछ सूना था। सबसे अधिक पीड़ा मेरी छोटी बेटी को होती थी। वो अपनी माँ को याद करके रोती थी। उसकी आंखों में प्रश्न होते थे जिनका उत्तर मेरे पास नहीं था। मैं बाहर से सामान देखने का प्रयास करता, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। रातों को नींद नहीं आती थी। मन में क्रोध, दुख, निराशा और असहायता भरी रहती थी। कई बार लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। इस कठिन समय में एक दिन मेरे मोबाइल पर राम नाम की महिमा से संबंधित एक वीडियो आया। न जाने क्यों
मैंने उसे पूरा देखा। उस वीडियो को सुनकर मेरे मन को एक अद्भुत शांति मिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जलते हुए हृदय पर शीतल जल डाल दिया हो। उसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे। वहां से नाम जप, भजन और सदगुरु के उपदेश सुनकर मेरे मन में आशा की एक नई किरण जागी। पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी समस्या का समाधान संसार में नहीं बल्कि भगवान के पावन नाम में है। मार्च 2025 में मैंने गुरुजी आपको फोन किया और अपने जीवन की सारी घटना विस्तार से समझाई। मैं बहुत दुखी था। मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मेरी बातें सुनने के बाद गुरुजी आपने बहुत सरल शब्दों में कहा, भाव और विश्वास के साथ नाम जप करो, बाकी सब नाम महाराज को छोड़ो, जो होगा अच्छा होगा। गुरुजी आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, नाम जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा कि परिस्थितियों को बदलने की चिंता मत करो, केवल नाम से जुड़ जाओ। आपकी बातों ने मेरे मन को नई दिशा दी। मैंने उसी दिन से नियमित रूप से सीताराम नाम का जप प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में मन बहुत भटकता था, कभी दुख सामने आ जाता, कभी पुरानी दृश्य याद आने लगते, लेकिन गुरुजी आपके शब्द याद आते थे और मैं पुनः नाम में लग जाता था। धीरे धीरे मुझे कुछ अनुभव होने लगा कि नाम केवल शब्द नहीं है, नाम में अद्भुत शक्ति है। परिस्थितियां भले ना बदले, लेकिन उन्हें देखने का मेरा दृष्टिकोण बदलने लगा। पहले मैं हर समय अपनी पत्नी के विषय में सोचता रहता था, अब मेरा मन नाम में लगने लगा। पहले मैं भविष्य को लेकर भयभीत रहता था, अब मुझे भीतर से भरोसा मिलने लगा कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा और अंततः मेरा हित में होगा। उधर दूसरी ओर घटनाएं भी अप्रत्याशित रूप से बदलने लगी थी। जिस कुमार के लिए मेरी पत्नी ने अपना घर छोड़ा था, उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की बात कही, लेकिन वहां स्थितियां बिगड़ गई। उसके परिवार में भारी विवाद खड़ा हो गया, अनेक समस्याएं आने लगी। अंततः वह अपनी पत्नी को तलाक देने का साहस नहीं जुटा पाया। इस बात से मेरी पत्नी और कुमार के बीच विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे उनके संबंधों में दरार पड़ने लगी। जिस संबंध को उन्होंने सुख का आधार समझा था, वहीं तनाव और दुख का कारण बन गया। मैं इन सब बातों को सुनता था, लेकिन अब पहले की तरह बेचैन नहीं होता था। मैं केवल नाम जप करता और भगवान पर विश्वास था। दिन बीतने लगे। एक दिन अचानक मेरी पत्नी घर आई। उसके चेहरे पे पश्चाताप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने परिवार के सभी लोगों के सामने अपने किए हुए व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसने कहा कि मोह और आकर्षण पड़कर उसने अपना घर, परिवार और बेटी सब कुछ खो दिया। उस दिन घर में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम थी। मेरे माता पिता ने क्षमा कर दिया। उसके माता पिता ने भी उसे गले लगा लिया, लेकिन सभी की दृष्टि मेरी होती, क्योंकि आखिरी निर्णय मुझको लेना था। उस समय मेरे मन में अनेक भाव उठ रहे थे। एक ओर पुराने भाव थे, दूसरी ओर बेटी का भविष्य। मैं स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। मैंने गुरुजी आपसे संपर्क किया। तब आपने कहा, यदि वह सच्ची हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर रही है और सुधार चाहती है तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारी बेटी को भी अपनी मां की आवश्यकता है। गुरुजी आपकी बात सुनकर मेरे मन का बोझ उतर गया और मैंने अपनी पत्नी की क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद हमारा पुनः विवाह संपन्न हुआ। परिवार फिर से एक हो गया। आज जब मैं अपनी बेटी को अपनी मां के पास हंसते हुए देखता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। जिस घर में कभी निराशा और दुख का अंधेरा था, वहां आज फिर से प्रेम, शांति और आनंद का वातावरण है। मेरी पत्नी ने नौकरी छोड़ दी और पूरे मन से परिवार की सेवा कर रही है। वह स्वयं भी भगवान के नाम में विश्वास रखती है। हमारे घर में अब नियमित रूप से नाम जप होता है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि यह सब मेरी शक्ति से नहीं हुआ। उस समय मैं क्रोध, प्रतिशोध और निराशा के मार्ग पर चल पड़ता तो शायद मेरा जीवन और अधिक बिखर जाता। लेकिन नाम जप ने मुझे टूटने नहीं दिया। नाम जप ने पहले मेरी परिस्थितियां नहीं बदली, बल्कि मुझे बदला। मेरे भीतर धैर्य, सहन शक्ति और विश्वास पैदा किया, और जब भीतर परिवर्तन आया तो बाहर की परिस्थितियां भी अपने आप बदलने लगी। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, भगवान का नाम केवल उच्चारण नहीं है, वह स्वयं भगवान का सजीव स्वरूप है। जो व्यक्ति सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करता है, उसका जीवन अवश्य बदलता है। मैं ये नहीं कहता कि नाम जप करने से जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि संसार का यही स्वभाव है, लेकिन नाम जप हमें उन समस्याओं से ऊपर उठने की शक्ति देता है। जहां मनुष्य हार मान लेता है, वहां से नाम महाराज अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। आज मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
उन्होंने मुझे केवल नाम नहीं दिया बल्कि जीवन को संभालने की शक्ति दी है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब सब रास्ते बंद दिखाई दे तब भी भगवान का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। मेरी प्रार्थना है कि जो भी इस अनुभव को सुने वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो, चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे संकट कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रभु के पावन नाम का आश्रय अवश्य ले। नाम में वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को जोड़ सकती है, बिखरे हुए परिवार को मिला सकती है और अंधकार में जीवन को फिर से प्रकाश से भर सकती है। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा तो उस समय केवल भगवान का पावन नाम ही हमारा सच्चा सहारा बनकर अंधेरे जीवन में उजाला कर देता है। तभी तो कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसे हमारे पास भेजिए, उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सके। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पे भेजिए, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे दिया हुआ है।